सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, आज और कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम बाजार खुले रहेंगे। इतवार से कारोबार बंद होगा। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात और तमाम पार्क्स बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब में भी 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मुल्तान, लोधरा और भावलपुर में आज तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब जैसी पाबंदियां आयद। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। बलूचिस्तान में भी 8 से 16 मई तक सब बंद रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का एक और शदीद वार। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 140 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4298 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 44,846 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। कराची के इलाके सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40 दुकानदार गिरफ्तार, 5 मुकदमा दर्ज। सदर में 7 दुकानें सील। पाकिस्तान चौक और आराम बाग में 2 प्रिंटिंग प्रेस सील। DHA में रेस्टोरेंट, 12 सैलून्स और 2 जिम सील। मास्क इस्तेमाल न करने पर 10 अफराद पर 5,000 रुपये जुर्माना है। ईद करीब आते ही कराची में लूट मार की वारदातें बढ़ गईं। लियारी में डकैती, मुजाहिमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है जाम बहक एहलकार मोइस के पास असलहा मौजूद था। असलहा निकालने के दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी। रावलपिंडी इकबाल टाउन में डाकू कार सवार फैमिली से जेवरात और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को कार का पीछा करते देखा जा सकता है। रावलपिंडी थाना सादिकाबाद के बाहर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी NHA मुलाजिम पर चढ़ दौड़ी। एहलकार जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद की रिहायशी कार ड्राइवर जुनेद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कहना है वो खानदान के हमरा इफ्तारी के लिए जल्द पेशावर पहुंचना चाहते थे। कराची के हल्का यानी 249 के ज़िमनी इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 9 बजे दोबारा शुरू की जाएगी। गिनती कल तक मुकम्मल होने का इम्कान। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने पोलिंग बैग की सील्स टूटी होने के सियासी रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा तमाम 274 पोलिंग बैग्स की सील महफूज थीं। बैग्स की सील टूटी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दोबारा गिनती में सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरदशुदा वोटों को गिना जाता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के बॉयकॉट से दोबारा गिनती के अमल पर कोई असर नहीं पड़ता। PTI ने धांधली की वजह से इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम आयद किया कि NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा गिनती के लिए वोटों के पहले ही थैले की सील टूटी हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया सारे अमल को मुतनाज़ बना रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने थैले की सील टूटी होने का इल्ज़ाम गलत करार दे दिया। कहा थैले की सील तमाम जमातों के सामने खोली गई थी। दोबारा गिनती के अमल की कैमरों से निगरानी की जा रही है। कोई गड़बड़ मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल से इख्तिलाफात गहरे होने लगे। बलूचिस्तान काबीना इजलास में 6 वज़रा शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरदार यार मोहम्मद रिंद, उमर जमाली, ज़हूर बुलेदी, स्वाहिल भूतानी, अब्दुल रहमान केतरान और मोहम्मद खान ने शिरकत नहीं की। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद का स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो के एजाज़ में इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो और स्वाहिल भूतानी के दरमियान भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। कहा ना वो किसी को ब्लैकमेल करते हैं ना ही ब्लैकमेल होते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 30 साल से हुकूमत में रहने वाले आज अरबों खरबों पति बन गए, लेकिन हिसाब देने को तैयार नहीं। PDM के नाम से यूनियन बनी है कि हमें NRO दे दो। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाने की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में कम लागत वाले मकानों के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क जाने और ब्लैक लिस्ट से नाम खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समात आज होगी। अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मिले। इलाकाई अहमियत के उमूर, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और क़याम अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने चीनी सिफारत खाने जाकर नए चीनी सफ़ीर नोंग रोंग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा, बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सोच के तहत CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान और चीन ही नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए अजीम सम्राट का हामिल है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा, शहबाज शरीफ को चीन में पंजाब स्पीड के तौर पर जाना जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चीन के पुराने दोस्त हैं। चीन पुराने दोस्तों को नहीं भूलता। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 100वीं सालगिरह की तकारीब में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ को दावत भी दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के 2 रोज़ के दौरे के दौरान सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान से मुलाकात न करना मौजूद बहस बन गया। मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अयादत की। ज़राए का कहना है कि तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुँचाया और ईद के बाद PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी की वापसी और शिरकत समेत असम्बलियों से इस्तीफ़ों और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, 15 जून के बाद बोर्ड इम्तिहान शुरू करने का उसूली फैसला किया है। 12वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात तरजीही बुनियादों पर होंगे। 11वीं और 9वीं जमात के इम्तिहानात बाद में शुरू होंगे। महकमा सेहत सिंध ने अस्पताल न आ सकने वाले अफराद के लिए घरों में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये सहूलत 60 साल से ज़्यादा खुसूसी या ऐसे अफराद के लिए है जो वैक्सीन मराकज़ जाने के काबिल नहीं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ये प्रोग्राम कराची और हैदराबाद तक महदूद है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुँचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बुशरा अंसारी की बहन और मारूफ टीवी अदाकारा सुंबुल शाहिद कोरोना के बायस लाहौर में इंतकाल कर गई। बुशरा अंसारी के मुताबिक सुंबुल शाहिद को 1 माह पहले कोरोना हुआ। 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सुंबुल शाहिद ने जियो के मकबूल ड्रामों मलिका यालिया, इश्का वे में काम किया। जियो के ड्रामे ताके की आएगी बारात में ताके की मां का मकबूल किरदार निभाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल सर्विस से 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों की वैक्सीनेशन होगी। इब्तदाई मरहले में 3 गाड़ियाँ पेशावर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। वफाकी काबीना ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और जबरी गुमशुदगी से मुतालिक बिल्स की मंजूरी दे दी। शीरी मज़ारी ने कहा कि काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए दोनों बिल्स की मंजूरी दी। दोनों बिल कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किए जाएंगे। कराची की आया चंद्रिका रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, पथारे, कैबिन और दीगर तजावुज़ात हटा दी गई।
कराची में मानसून की बारिशों से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में गुज्जर नाले को 35 फीट से बढ़ाकर 80 फीट तक चौड़ा करने का फैसला। औरंगी नाले समेत तमाम मरकजी नालों की सफाई बारिशों से पहले करने की हिदायत कर दी गई। नालों के साथ सेवरेज की अलग लाइन बिछाने और दोनों तरफ सड़कों की तामीर का भी फैसला। वज़ीर बल्दियात को 74 मजीद पंप्स खरीदने की हिदायत। लोधरा में तहसील इंतजामिया की कार्रवाई। गोदामों में जखीरा की गई 24,000 मन गंदुम बरामद। गोदाम सील। तहवील में ली गई गंदुम की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफे में कमी कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा कम करके 9.24% और स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर 8.75% कर दी गई। सेविंग्स अकाउंट्स, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, बहबूद शोहदा और पेंशनर सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। इत्तलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेज़ॉन का पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने का खैर मकदम। कहा, अब हमारे फ़रोख्त कुनंदगान अमेज़ॉन सिस्टम के तहत एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अमेज़ॉन के ऑपरेशन शुरू करने से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 8 स्पेशल ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी, एक कराची ता मुल्तान चलेगी। पहली ट्रेन आज रात 8 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। हम कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और अपना हमला भी 50% कम कर देंगे। हमें लॉकडाउन से बरियोज़िम्मा किया जाए। लॉकडाउन के बायस दर्जी परेशान। कहते हैं दुकानें शाम 6 बजे बंद करा दी जाती हैं और कल से वैसे ही सब कुछ बंद है। ग्राहकों को ईद तक कपड़ों की सिलाई किस तरह कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि नामूस रिसालत पर पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करे। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल होने पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। एलामिया साजिश और प्रोपेगेंडा करने वालों के ऊपर पानी डाल कर जाए। लंदन में करंतना में पाकिस्तानी फैमिली के साउथ कंजिंगटन के होटल में नारवा सलूक की शिकायत। मस्तूना नईम ने कहा कि उनका ताल्लुक मैनचेस्टर से है और उन्हें लंदन में ठहराया गया है। सहर अफ्तार में बर वक्त खाना नहीं दिया जा रहा। खानों में हलाल फूड दस्तयाब नहीं है। बरतानिया भर में बल्दियाती मेयर्स और असम्बलियों के इंतखाबात। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। नताइज आज आने का इम्कान। स्कॉटलैंड के असम्बली इंतखाबात पर दुनिया भर के नज़र। ब्रेक्जिट बाद हुए ये इंतखाबात स्कॉटलैंड को नई समत में धकेलने की पोजीशन रखते हैं। उर्दू के नामवर अदीब और नक़ाद शमीम हनफी नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। 82 साल शमीम हनफी कुछ रोज़ से कोरोना के मरज़ में मुब्तला थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में उस्ताद रहे। 50 बरस उर्दू अदब में रुझान साज काम किया। ड्रामे लिखे और शायरी भी की। भारत में कोरोना की सूरत हाल भयानक हो गई। वायरस एक दिन में 3,900 जिंदगियां ले गया। 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। श्रीलंका ने भारत के साथ सरहदें बंद कर दी। परवाजों पर पाबंदी लगा दी। कोरोना के सताए ऑक्सीजन के लिए सशक्त भारत में इंतहाई नायाब यूरेनियम की बड़ी मकदार पकड़ी गई। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एटम बम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की भारी मकदार कब्जे में ले ली। 7 किलोग्राम यूरेनियम की मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि दूसरा टेस्ट भी अच्छे अंदाज में जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।